हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम टॉपिक करेंगे कॉनिक सेक्शन 11.3 एलिप्स, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी है। तो जैसे हमने पैराबोला किया था लगभग उसी तरह से हम एलिप्स को भी कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक रहेगा और स्टेबल भी यहाँ इम्पोर्टेंट होगी। तो जैसे हमने पैराबोला किया था, पैराबोला 4 तरह का हमने किया था, और जो इलिप्स होगा वो 2 प्रकार से हम करेंगे। इलिप्स एक्चुअली क्या होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर आप देखेंगे तो हर तरह से रेडियस क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। लेकिन इलिप्स क्या होता है, एक अंडे के आकार की शेप होती है, यानी कि एक तरफ से तो एक्सिस छोटी होगी और एक तरफ से उसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी पूरा गोल ना होगा, एक अंडे की शेप पे अंदर मिलेगा हमें वो, बट फ्लैट फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर है, नॉट 3 डायमेंशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्स 2 प्रकार का होगा हमारा। एक वो इलिप्स होगा जिसमें एक्स एक्सिस की लेंथ वाई एक्सिस की लेंथ से क्या होगी, मेजर होगी, यानी कि बड़ी होगी। और दूसरा इलिप्स वो होगा जिसमें वाई एक्सिस की लेंथ एक्स एक्सिस की लेंथ से क्या होगी, मेजर होगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी। तो 2 प्रकार का हम इलिप्स पढ़ेंगे। तो बात करें अगर इसकी बेसिक इक्वेशन की, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इलिप्स की क्या हो जाएगी, बेसिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे हम इस इलिप्स की बात करते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस को ए के ऊपर कट करता है, ये ए हो गया, दैट इज माइनस ए। वाई को कहाँ काट रहा है, वो बी पे काटता है, और दैट इज माइनस बी। तो जो एक्सिस की लेंथ होगी 0 से लेकर ए तक, और वाई एक्सिस की जो लेंथ है वो होगी 0 से लेकर बी, यानी बी और ए। तो जो एक्स एक्सिस की लेंथ ए और वाई एक्सिस की लेंथ बी है, इनको अगर हम कंपेयर करें, एक्स की लेंथ अगर वाई की लेंथ से क्या है, मेजर है, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से क्या है, बड़ा है, तो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ फोकस रखना, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इट मीन्स ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए एक्स के नीचे लिखा गया, यानी कि एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो वाई एक्सिस से बड़ी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस मेजर हो गया, वाई एक्सिस माइनर हो गया, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह से हम बात करते हैं उस इलिप्स की जिसमें एक्स एक्सिस की लेंथ माइनर होगी, यानी छोटी होगी, और वाई एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो फॉर्मूले हम सेम रखने के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंट ए उसी को बोलेंगे जो मेजर होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर था तो ए रखा, वाई एक्सिस माइनर तो बी रखेंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस मेजर है तो इसका नाम हम ए रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर। अब फोकस रखना आप, जो ए है हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है और वाई एक्सिस से बिलोंग करता है, तो इसकी इक्वेशन जो है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास उस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी जिसमें वाई एक्सिस मेजर होगा, बड़ा होगा, और माइनस जो एक्स एक्सिस है वो माइनर यानी कि छोटा होगा। यानी ए हमने वहीं लेना है जो एक्सिस बड़ा होगा। एक्स एक्सिस बड़ा है तो एक्स एक्सिस के नीचे ले लेंगे, वाई एक्सिस बड़ा है तो वाई एक्सिस के नीचे ले लेंगे, ताकि फॉर्मूले लिखने में हमें आसानी हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो जो ये पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट जहाँ से इलिप्स निकलता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर कहीं भी एक पॉइंट मेजर के ऊपर, जो भी मेजर होगा उसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, दैट इज़ द फोकस। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। जैसे ये फोकस हो गया और ये फोकस हो गया। पैराबोला में फोकस एक की तरफ बनता था, लेकिन इलिप्स के अंदर फोकस जो होगा वो एक्सिस के दोनों तरफ बनेंगे, पॉजिटिव साइड भी बनेगा और नेगेटिव साइड भी बनेगा, क्योंकि इलिप्स दोनों को कवर करता है। इसी तरह से इसके जो वर्टेक्स होंगे वो ए और माइनस से हो गया, और फोकस जो है वो कहीं पर भी लाई करेगा, तो ये एफ हो गया फोकस, और ये भी फोकस हो जाएगा इसका। यानी हमने फोकस उसी एक्सिस के ऊपर लेना जो मेजर होते हैं, आप ध्यान रखिए चलेगा। तो पॉइंट ए इसका वर्टेक्स होगा और एफ क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा।
इस तरह ए इसका वर्टेक्स हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। वैसे तो ए बी और बी भी है, लेकिन ए और बी में से जो एक्सिस मेजर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, याद रखेंगे आप। तो अब हम इसकी एक टेबल बना के चलते हैं। टेबल क्या होगी, उस टेबल के बिहाफ पे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो दो प्रकार का हमारा एलिप्स हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरे टाइप का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो प्रकार के हमारे एलिप्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 इनके वर्टेक्स की। इनके वर्टेक्स क्या होंगे, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, जिसमें एक्स एक्सिस मेजर है तो उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएंगे A0, ये वर्टेक्स हो जाएगा, और दूसरा -A0 होगा, क्योंकि दोनों तरफ चलेंगे, ये प्लस और माइनस दोनों साइड चलेंगे। तो जिसमें एक्स एक्सिस मेजर है तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेगा, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा +-A0, इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा +-A0। और जिस एलिप्स के अंदर वाई एक्सिस मेजर हो जाएगा तो उसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमने नाम यहाँ मेजर को ए ही दिया हुआ है, तो इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0 ± A। हमने ए को मेजर दोनों में इसलिए रखा है, यहाँ भी हमने ए को मेजर रखा है, यहाँ पर भी हमने ए को ही मेजर रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि फॉर्मूले लिखते समय हमें ए ही यूज़ करना पड़े, बी को यूज़ ना करना पड़े। तो जिसमें एक्स एक्सिस मेजर है उसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और वर्टेक्स हो जाएगा ±A0। और जो वाई एक्सिस मेजर है उसमें एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 0 ± A हो जाएगा। ये तो बात हो गई वर्टेक्स की। उसके बाद एक फॉर्मूला और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ई निकलता है, ई यानी इंसेंट्रिसिटी होती है एलिप्स के अंदर, ई इज इंसेंट्रिसिटी। और ई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² - B² A² - B² डिवाइडेड बाय A। तो ये फॉर्मूला है एलिप्स की इंसेंट्रिसिटी फाइंड करने का, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा ई की वैल्यू निकालने के लिए। वर्टेक्स के बाद बात करते हैं हम फोकस की। फोकस की बात करें तो इसका फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा जिसमें एक्स मेजर है, इसका वाई एक्सिस पर लाई करेगा जिसमें वाई मेजर है। तो इसका जो फोकस होगा वो ये होगा। और फोकस क्या होता है, ए यानी वर्टेक्स और ई एनसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब जो फोकस होगा, फोकस क्या हो जाएगा हमारा, फोकस होगा ±AE, 0, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस बड़ी है तो एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस लाई करेगा, +- एक प्लस की तरफ, माइनस की तरफ होगा, इसलिए दोनों आएंगे। वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। और जिसमें वाई एक्सिस की लेंथ बड़ी है, यानी कि एक्स एक्सिस की लेंथ क्या है, छोटी है, उसके अंदर हमारा फोकस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो फोकस है वो हो जाएगा +-AE, यानी कि 0 ± AE, ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और इसी तरह से एक निकली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो नाम से पता चला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 0 से A ये हो गया, 0 से A हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट कर तो A + A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। और माइनर एक्सिस ये है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2B हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये मेजर एक्सिस है, नाम हमने A रखा हुआ है तो इसकी लेंथ 2A हो जाएगी। ये माइनर है, इसका नाम हमने B रखा हुआ है तो ये 2B हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो कितनी होगी, 2A। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 2A ही हो जाएगी, क्योंकि हमने दोनों ही केस में, यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर था तो A मेजर लिया हुआ है, वाई एक्सिस मेजर था तो A को ही यहाँ पे मेजर रखा हुआ हमने। इसलिए जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी। और माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2B हो जाएगी। तो इस तरह से हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या निकाल पाएंगे, लेंथ निकाल पाएंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? फोकस में से पार होने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट, फोकस में से क्रॉस होने वाली लाइन सेगमेंट जो इलिप्स को काटती है वो क्या कहलाएगा? फोकस। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाला चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, ये दोनों ही लाइन सेगमेंट जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे फोकस के ऊपर, जो ये लाइन सेगमेंट होंगे फोकस में से जाने वाले, चाहे इस केस में ऐसे हो या इस केस में ऐसे हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा 2b² डिवाइडेड बाई a, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2b² डिवाइडेड बाई a। तो ये मेन टेबल जो है वो हमें याद करनी पड़ेगी, इसी के भी आप पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की 11.3। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाइज। फोकस निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एंसेंट्रिसिटी ये निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। यानी इलिप्स इज गिवन, इलिप्स गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। बाकी जो है सभी अपने फॉर्म में दिए हुए हैं क्योंकि सामने 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे? इट डिवाइड बाय 36, यानी इस इक्वेशन को क्या करेंगे? हम पूरे को 36 से डिवाइड करेंगे। 4x² को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x² बाई 9 आ जाएगा। 4 9 36। सिमिलरली 9y² को 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 36, तो ये आ जाएगा 4y² बाई 4, और 36 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में 7 8 और 9 में बाकी दिया ही हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है? जो x² के डिवाइड में वैल्यू है उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम 9 को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3, 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है। अब हमने जो दो मैंने फॉर्मेट बताए हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b इक्वल टू 1 एंड x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, जहाँ पे a b से क्या है? बड़ा है। अब हमने यही देखना है कि इसमें x एक्सिस की लेंथ बड़ी है या y एक्सिस की लेंथ बड़ी है। तो x² के नीचे 3 का स्क्वायर 9 था, y² 2 का स्क्वायर 4 था। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो x की लेंथ बड़ी है कंपेरिजन टू y एक्सिस। इसका मतलब इसमें जो x एक्सिस है, x एक्सिस वो क्या है? मेजर है। तो इसका मतलब ये जो होगा वो कौन से कंपेयर करेगा? इस फॉर्मेट से कंपेयर करेगा। तो इट मीन्स x² अपॉन 3² प्लस y² अपॉन 2² इक्वल टू 1 इज कंपेयर विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो हम कंपेयर कर लेंगे, यानी या ये तो इससे कंपेयर होगी या फिर इससे कंपेयर होगी। कंपैरिजन करने के बाद वी पिक वैल्यू ऑफ x एंड y, a और b। हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। a² किसके इक्वल होगा? 3²। तो कंपैरिजन करिए, a किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। तो जैसे हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो यहाँ से हमें पता चला, तो a जो है वो 3 है और जो b है, b हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a 3 आ चुका है, b 2 आ चुका है, और a3 b2 से हम इसका e यानी कि एनसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। और एनसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है √a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a। तो e यानी एनसेंट्रिसिटी हमारा आ जाएगा √a² यानी 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस b² 2 का स्क्वायर 2 2 4 अपॉन में a इज 3। तो आ जाएगा √5/3 दैट इज e। ये हमारा e आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, यानी जो इसके फोकस है उसके में क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। टेबल के अंदर जाते हैं तो फोकस का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? क्योंकि x एक्सिस मेजर है तो ये वाला यानी y 0 हो जाएगा, y एक्सिस मेजर तो x 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस किसके बराबर है? प्लस माइनस AE 0। तो फोकस जो होता है वो किसके बराबर है? प्लस माइनस AE, 0 दैट इज अ फोकस। अब देखिए a कितना है? 3। a कितना है? √5/3। तो a इंटू ई कितना हो जाएगा? a 3 हो गया, e कितना हो गया? √5/3, 3 से 3 कट जाएगा तो a इंटू ई कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। तो हमारा फोकस कितना हो जाएगा इसका? प्लस माइनस a की वैल्यू आई है √5, 0। तो इसका मतलब √5 प्लस माइनस 0, ये इस एलिप्स का क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पूछा गया इसका वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या होगा? क्योंकि x एक्सिस मेजर था इसमें,
तो इसमें वाई एक्सिस 0 होगा, तो वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस ए 0, फोकस होता है प्लस माइनस ए 0, ए को ई से मल्टीप्लाई करना है, और वर्टेक्स क्या होगा प्लस माइनस ए 0 होगा, और ए क्वेश्चन में कितना हमारा ए हमारा 3 है, तो वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए 0 और क्वेश्चन में ए हमारा 3 है, देन प्लस माइनस 3 0, ये हमारा क्या आ जाएगा फोकस आ जाएगा। उसके बाद पूछा है मेजर एक्सिस, उसके बाद पूछा गया है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ए यानी 2a, 2a क्या है हमारा मेजर एक्सिस होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, तो 2 3 ज़ा 6, जो भी मैंने टेबल में बताया था 2a इज़ अ मेजर एक्सिस, 2b इज़ अ माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस 2a हो जाएगा, a 3 है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4, और फिर पूछा गया था माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना होता है 2b होता है, और क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी वाली 2 है, a इज़ 3 b इज़ 2, a 3 था b 2 था, तो 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, तो मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और लास्ट 5 में पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, तो ये भी फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, 2b स्क्वायर अपॉन ए दोनों ही केस में, तो कितना होगा फॉर्मूला हमारा 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 अपॉन में ए इज़ 3 अपॉन में 3, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8/3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और एक एसेंट्रिसिटी पूछा था ये हम निकाल चुके हैं, रूट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन ए, और इस तरह से हम किसी भी गिवन एलिप्स की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, एलिप्स की जो टेबल है वो याद करनी है अच्छे से, यानी कि इसको समझना है, उसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और उसके बाद जल्दी आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक का जो होगा वो आपको दिया जाएगा, और आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। थैंक यू, मीट अगेन सून।